प्रभु परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए कि प्रभु ने आज की सुंदर सुबह में दिए कि हम उसकी महिमा करें। आज के डिवोशन के लिए हम प्रार्थना करें कि प्रभु की आशीष हम पर बनी रहे। हम अपनी आंखों को बंद करें। प्रेमी और दयावान परमेश्वर आपकी तारीफ करते हैं आपके अनूठे प्यार के लिए प्रभु जी, जो आपने हमसे किया। प्रभु हमें अपनी संतान बनाया, हमें पाप की गंदगी से निकाल कर अपनी उपस्थिति का एहसास दिया। प्रभु हम आपको धन्यवाद, आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा करते हैं। हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा हुआ है। प्रभु आपने अद्भुत काम हमारे जीवन में किया है। आज की सुबह आपने में दी प्रभु कि हम आपके चरणों में आकर आपकी महिमा कर सकें, आपके नाम को ऊंचा उठा सकें। हमारे सारे भाई बहनों के लिए प्रभु जो हमारे साथ फेसबुक पर, यूट्यूब पर जुड़े हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनको तमाशीष दें। यदि कोई बीमार है, परेशान है, कठिनाई में है, दुख में है, मुसीबत में है, आपकी आत्मा को भेज दें, उनको छू ले, उनके चंगाई दे। आपके नाम में सामर्थ्य है प्रभु जी। अद्भुत युक्ति करने वाले पराक्रमी परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हमारे देश के लिए, हमारे देश पर आपके अनुग्रह की दृष्टि बने। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को आपके हाथों में सौंपते हैं। आप उनकी भी अगुवाई करें, उनकी मदद करें, बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण करें। इस देश का संचालन करने में आपकी ओर से बुद्धि उनको मिले, आपका ज्ञान उनको मिल सके। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को आपके हाथों में सौंपते हैं। हम धन्यवादित हैं कि आपने उनको संभाला, आपका हाथ उनके साथ बना रहा। हर परेशानी में, कठिनाई में, दुख में, मुसीबत में आपकी सुरक्षा उनके साथ रही। हम इसके लिए प्रभु आपको धन्यवाद, आपकी स्तुति करते हैं और चाहते हैं पिता परमेश्वर आपका दया का हाथ उन पर बना रहे। पिता परमेश्वर आज के डिवोशन को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। जो वचन प्रभु जी आपने दिया है, इस वचन पर आपकी आशीष हो, इसके द्वारा हम सब आशीष को प्राप्त कर सके। हमारे भाई बहनों को उत्तम से उत्तम आशीष से भरपूर का, ताकि हम आपकी महिमा कान बन सके। सारी महिमा, आदर, गौरव प्रभु जी आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की महिमा के लिए उस गीत को हम सुनेंगे। तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर, जीवन दे दे, दया की याचना कर। तेरी आराधना
परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु ने एक बार फिर से हमें मौका दे दिया है कि आज अपने इस अध्ययन में हम आगे बढ़ें। हमने देखा है रोमियो का पहला अध्याय, उसको समाप्त किया। दूसरे अध्याय के हमने 12 पद तक, 12 से लेकर 16 पद तक हमने इस बात को देखा। आज हम 17 पद से लेकर 24 पद तक जितना भी हम देख सकते हैं अपने समय के अनुसार, क्योंकि समय की पाबंदी है, समय के अनुसार हमें समाप्ति करना है ताकि जो भाई बहन इसमें हिस्सा लेते हैं वो भी इस वचन को सीख सकें, आगे बढ़ सकें। आज मैं आपके सामने पढ़ूंगा 17 पद, रोमियो पहला अध्याय उसका 17 पद लिखा है। यदि तू यहूदी कहलाता है और व्यवस्था पर भरोसा रखता है और परमेश्वर के विषय में घमंड करता है और उसकी इच्छा जानता और व्यवस्था की शिक्षा पाकर उत्तम उत्तम बातों को प्रिय जानता है और अपने आप पर भरोसा रखता है कि मैं अंधों का अगुआ, अंधकार में पड़े हुओं का की ज्योति, बुद्धिहीनों का सिखाने वाला, बालकों का उपदेशक हूँ और ज्ञान और सत्य का नमूना जो व्यवस्था में है मुझे मिला है। अतः क्या तू जो दूसरों को सिखाता है अपने आप को नहीं सिखाता? क्या तू जो चोरी ना करने का उपदेश देता है आप ही चोरी करता है? तू जो कहता है व्यभिचार ना करना, क्या आप ही व्यभिचार करता है? तू जो मूर्तों से घृणा करता है, क्या आप ही मंदिरों को लूटता है? तू जो व्यवस्था के विषय में घमंड करता है, क्या व्यवस्था न मानकर परमेश्वर का अनादर करता है? क्योंकि तुम्हारे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा की जाती है। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे, आमीन। पौलुस यहाँ पर एक और चीज बता रहे, यहूदी और व्यवस्था, यहूदियों की व्यवस्था। पौलुस जो था एक यहूदी था, रोमी सरकार में सेवा काम करने वाला और परमेश्वर के लोग के विरोध में काम करने वाला, लेकिन व्यवस्था का ज्ञान उसे था, व्यवस्था की शिक्षा उसने ली थी, व्यवस्था के बारे में उसको सब कुछ मालूम था। इसलिए जब रोम की कलीसिया में ये समस्या उठ खड़ी हुई और इस समस्या को लेकर कि व्यवस्था का पालन करें या ना करें, जो व्यवस्था मूसा ने दी है उस व्यवस्था के बारे में बहुत सारे लोगों के अंदर भ्रम थे, कई समस्याएं कलीसिया में खड़ी हो गई। तब पौलुस कहता है यदि तू यहूदी कहलाता है, नियम और कानून और व्यवस्था का पालन करता है, यदि तू अपने आप को यहूदी कहता है, उच्च जाति का नाम लेकर उच्च जाति में पैदा होना ये कोई परमेश्वर को खुश करना नहीं होता है। यहूदी जाति में पैदा होना, व्यवस्था का पालन करना ये कोई हमें स्वर्ग के रास्ते पर नहीं ले जा सकता। लेकिन पौलुस कहता है यदि तू यहूदी कहलाता है और व्यवस्था पर भरोसा रखता है, किस पे व्यवस्था पर? परमेश्वर के द्वारा, मूसा के द्वारा दी गई व्यवस्था पर भरोसा रखता है, नियम और कानून का पालन करने वाला है और परमेश्वर के विषय में घमंड करता है, व्यवस्था पर भरोसा भी रखता है, यहूदी भी है, उसके बाद परमेश्वर के विषय में घमंड करता है और उसकी इच्छा जानता और व्यवस्था की शिक्षा पाकर उत्तम उत्तम बातों को प्रिय जानता है। एक ऐसा व्यक्ति जो संसारिक दृष्टि से धार्मिक दिख रहा है, एक ऐसा व्यक्ति जो संसारिक दृष्टि से सारी व्यवस्थाओं को पूरा कर रहा है, ज्यादातर नियम कानूनों को पालन कर रहा है, परमेश्वर के द्वारा जो व्यवस्था दी गई थी उसका पालन करने के लिए वो तैयार है। व्यवस्था के द्वारा उद्धार नहीं है। व्यवस्था आई, व्यवस्था ने हमें पाप का ज्ञान कराया, हमें पाप से अलग रहने के लिए बताया कि व्यभिचार नहीं करना है, नहीं तो उसका दंड हमें मिलेगा, झूठ नहीं बोलना है, नहीं तो उसका परिणाम हमें भुगतना पड़ेगा, हमें चोरी नहीं करनी है, नहीं तो उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। ये व्यवस्था सिखाती रही, लेकिन इस व्यवस्था में एक चीज थी कि हमें बलिदान करना पड़ता था, अपने पापों के लिए बलिदान करना पड़ता था, ऐसे पक्षियों का बलिदान करना पड़ता था, जानवर का, ताकि हमारे पाप ढांपे जाएं, क्षमा नहीं होते थे। यदि कोई चीज हम ढांपते हैं और यदि बाद में उसका पर्दा उखड़ता है तो सब चीज दिखती है, केवल ढांप देने से हम स्वर्ग नहीं पहुंच रहे थे।
धार्मिकता का जीवन, धार्मिकता का चोगा, धार्मिकता की बातें हमारे मुंह से निकलती तो है, पर क्या हम व्यवस्था के अनुसार चलते हैं? यहाँ लिखा है 18 पद में, और उसकी इच्छा जानता और व्यवस्था की शिक्षा पाकर उत्तम उत्तम बातों को प्रिय जानता है। जो सही है जीवन में, जो अच्छी लग रही है, उन बातों को समाज के सामने रखकर अपने आप को एक अच्छा धार्मिक सिखा मानते हैं। ये दिखाने का प्रयास करते हैं कि हम बहुत बड़े धार्मिक हैं। लेकिन 19 पद में कहता है, और अपने पर भरोसा रखता है कि मैं अंधों का अगुआ, अंधकार में पड़े हो की ज्योति। अंधे कौन है? परमेश्वर का वचन कहता है जो अंधकार में है, जिनके जीवन में ज्योति नहीं चमकी है, जिनके जीवन में परमेश्वर की ज्योति नहीं, जो आदम की संतान है, वो अंधकार में है साहब, वो अंधे हैं। आदम की संतान जिसके द्वारा पाप जगत में आया, इस संसार में पाप आया, और उसी का डीएनए आज इस पृथ्वी पर हमारे जीवन में भी पाया जाता है। इसलिए वो कहता है कि अंधों का अगुआ, जिनको कुछ नहीं दिखाई दे रहा, व्यवस्था दी गई थी लेकिन व्यवस्था ने ज्योति को नहीं लेकर आया। अंधों का अगुआ अपने आप पर भरोसा रखता है, और मैं अंधों का अगुआ और अंधकार में पड़े हो की ज्योति और अंधकार का मेल नहीं। जिस दिन परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की, पहले दिन परमेश्वर ने दिन और रात को बनाया और उनको दोनों को अलग किया। अंधकार का ज्योति का कभी मेल हो नहीं सकता है। जो लोग ज्योति में हैं, यीशु मसीह ने कहा तुम जगत की ज्योति हो। पर कब ज्योति हो? जब पाप क्षमा हो गई, जब नया जन्म प्राप्त कर लिया, जब हमने अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता स्वीकार किया। यदि आपके पाप क्षमा हो गए हैं तो आप ज्योति में चल रहे हैं। यदि आपने उद्धार के अनुभव को प्राप्त कर लिया है, आपने मोक्ष को प्राप्त कर लिया है, आपने उस नरक की आग से बच लिए हैं, तो तब तो आप ज्योति में हैं। लेकिन वो कहता है जो अपने आप पर भरोसा रखता है कि मैं अंधों का अगुआ और अंधकार में पड़े हूं कि ज्योति हूं। ये दावा हम करते हैं कई बार, लेकिन 20 पद कहता है, और बुद्धिहीनों का सिखाने वाला। जिनके पास बुद्धि है नहीं, बुद्धि तो का आरंभ तो परमेश्वर का भय मानने का फल ही बुद्धि का आरंभ है। जो बुद्धि का आरंभ वहां से शुरू होता है जहां पर आप परमेश्वर का भय मानते हैं। नीति वचन का लेखक इस बात को बताते हैं। यहां कहता है बुद्धिहीनों का सिखाने वाला। आप सिखा तो रहे हैं, किसको सिखा रहे? जिनको कुछ मालूम नहीं है, जिनको अंधकार में कुछ दिखाई नहीं दे रहा, जो आंखों से अंधे हैं, केवल कान से सुन तो रहे हैं लेकिन दिखाई कुछ नहीं दे रहा है। ऐसों को सिखाने से कोई फायदा नहीं। और बालकों का उपदेशक हूं। बालक क्या होते हैं? थोड़े समय तक सुनकर अलग हो जाते हैं, भूल जाते हैं। और ज्ञान और सत्य का नमूना, अपने आप को ज्ञानवान कहते हैं, अपने आप को सत्य का नमूना दिखाने की कोशिश करते हैं। जो व्यवस्था में है मुझे मिला है, ये व्यवस्था से मिला है, ये सब चीजें व्यवस्था की ओर से। अंधों का अगुआ, अंधकार में लोगों के साथ क्या है? अंधकार में पड़े हुए लोगों की ज्योति अपने आप को कहना, बुद्धिहीनों को सिखाना, बालकों का उपदेशक हूं, और ज्ञान और सत्य का नमूना जो व्यवस्था में है और उससे मुझे मिला है। पौलुस के जीवन में भी ये था। पौलुस इस बात को जानता था कि व्यवस्था जब उसका उद्धार हो गया, जब यीशु मसीह से उसकी मुठभेड़ हो गई, जब यीशु मसीह ने उसको छू लिया, उसको उद्धार का अनुभव हुआ। और उसके बाद आज वो इस बात को कहता है, 21 पद में कहता है, अतः क्या तू जो दूसरों को सिखाता है, इसलिए यहां इस बात को कह रहा है, तू दूसरों को सिखाने वाला तो है, दूसरों को बताने वाला तो है, दूसरों के अंधों को सुना तो रहा है, अंधों को बता तो रहा है, बुद्धिहीनों को सिखाने वाला है, लेकिन कोई फल प्राप्त नहीं हो रहा है, कोई फल प्राप्त नहीं हो रहा है। इसलिए वो कहता है, अतः क्या तू जो दूसरों को सिखाता है, अपने आप को नहीं सिखाता।
सबसे पहली बात यह है, पौलुस इस बात को दिखाना चाह रहा है कि व्यवस्था में लोग अपने आप को धर्मी ठहराते थे। आज बहुत सारे लोग हैं जो ऊपर से तो धर्मी हैं, लेकिन अंदर से बहुत सारी गंदगी है। जीवन में, हमारी आत्मा में गंदगी है, हमारे जीवन में गंदगी है, हमारे मन में गंदगी है, हमारे चाल चलन में गंदगी है, हमारी आंखों में गंदगी है, हमारे देखने में गंदगी है। इसलिए वो कहता है कि जो दूसरों को सिखाता है अपने आप को नहीं सिखाता। क्या तू जो चोरी ना करने का उपदेश देता है, बहुत अच्छा लगता है कि हम चोरी ना करें। बच्चों को सिखाना बहुत अच्छा है, बड़ों को सिखाना अच्छा है। परमेश्वर ने आपको जिम्मेवारी दी है, उसमें आप सिखा सकते हैं, लेकिन क्या खुद भी चोरी कर रहे हैं क्या? अब आप कहेंगे किस बात की चोरी? सबसे ज्यादा चोरी प्रभु के दशवंश की होती है। मलाकी उसके 3 अध्याय में उसके 10 पद में बहुत स्पष्ट लिखा है, क्या तुम परमेश्वर को धोखा दे सकते हो? तुम चोरी करते हो। प्रभु के दशवंश में जो हमारा नहीं है, संसार के सारे काम होंगे, लेकिन दशवंश देने में हमें तकलीफ होगी। इसलिए हम उस आशीष से वंचित हो जाते हैं। हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करने लगते हैं, परमेश्वर का रास्ता छोड़कर अपनी बुद्धि का इस्तेमाल। को कहता है चोरी ना करना, दूसरों कहते चोरी ना करना, और घर में ही प्रभु के दशवंश में हम चोरी करते हैं। ये पौलुस सिखा रहा है। पौलुस कहता है दूसरों को सिखाते हैं, क्या तू जो चोरी ना करने का उपदेश देता है और आप ही चोरी करता है। ये तो वचन कह रहा, पुराना नियम भी कह रहा, नया नियम भी कह रहा। आज पौलुस यहाँ नए नियम में कह रहा है, चोरी खुद कर रहा है और उपदेश दूसरों को दे रहा है। आज हम कितना चोरी करते हैं। परमेश्वर के 10% में जो परमेश्वर ने हमें ठहरा है, अपनी कमाई का 10%, जब तक नहीं मालूम था तब तक तो था, बाकी चीजें तो हमने छोड़ दी। लेकिन इन चीजों को, ये वचन काम नहीं कर हमारे जीवन में, और इसलिए आशीष रुक गई, इसलिए बरकत रुक गई। जो 10% प्रभु का था, उसको चोरी ना करने का उपदेश देता है और आप ही चोरी करता है। आज मुझे और आपको सोचना है, जो तू कहता है व्यभिचार ना करना, खुद व्यभिचार कर रहे हैं और दूसरों को व्यभिचार के रोकते हैं। क्या आप ही व्यभिचार करता है? तू जो मूर्तों से घृणा करता है और आप ही मंदिरों को लूटता है। परमेश्वर का जो स्थान परमेश्वर को देना था, उस स्थान को नहीं दे रहे हैं। जो धन परमेश्वर को देना था, वो नहीं दे रहे हैं। हम उसको लूटते हैं। और यहां पर भी पौलुस इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है कि हम क्या करते हैं, क्या आप ही मंदिरों को लूटता है। परमेश्वर के भवन में जो आना था, उसको लेकर नहीं आ रहे हैं। जो परमेश्वर का हिस्सा था, उसको नहीं दे रहे हैं, उसको लूटते हैं, उसको हम लूटते हैं। पौलुस यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से कह रहा है, मूर्तों से घृणा करता है, दूसरों को सिखाते हैं, लेकिन लालच सबसे ज़्यादा भरा हुआ है। वचन में लिखा है, यदि आप मूर्ति पूजा नहीं कर रहे, आप लालच कर रहे हैं, तो लालच जो है मूर्ति पूजा के बराबर है। पहले अध्याय में हमने देखा, लोगों ने परमेश्वर का स्थान चौपायों को दे दिया। लेकिन यहाँ भी पौलुस कह रहा है 23 पद में, तू जो व्यवस्था के विषय में घमंड करता है, क्या व्यवस्था ना मानकर परमेश्वर का अनादर करता है। घमंड हमारे जीवन में आता है। मैं तो बहुत प्रार्थना करता हूँ, मैं तो बहुत चर्च जाता हूँ, मेरा तो परमेश्वर के साथ रिश्ता है, मैं तो प्रभु के साथ जीवन जी रहा हूँ। प्रभु मसीह ने एक उदाहरण दिया था। 2 व्यक्ति मंदिर में प्रार्थना करने गए। एक फरीसी था जिसने कहा, प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं बराबर दशवंश देता हूं, मैं उस व्यक्ति के समान नहीं हूं, मैं बराबर प्रार्थना करता हूं, मैं मंदिर में जाता हूं, दान देता हूं, सब कुछ मैं करता हूं। लेकिन वो व्यक्ति जो दूसरा है, मैं उसके समान नहीं हूं। लेकिन दूसरे व्यक्ति ने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर भी नहीं उठाई और कहा, प्रभु मैं इस लायक नहीं हूं, मैं पापी हूं, मुझ पर दया कर। प्रभु ने उस पर दया की,
कई बार हम घमंड करते हैं, अपने ज्ञान पर घमंड करते हैं, अपनी बुद्धि पर घमंड करते हैं, और यही हमारे लिए खतरनाक होता है। क्या व्यवस्था ना मानकर परमेश्वर का अनादर करता है? व्यवस्था में लिखा है, बहुत स्पष्ट लिखा है, व्यवस्था इस बात को कहती है, परमेश्वर की व्यवस्था को ना मानकर परमेश्वर का अनादर करते हैं। कई लोगों ने पता नहीं कहाँ से सीख लिया, मुझे समझ नहीं आता कि पुराना नियम तो पूरा हो चुका है। सही बात है, पर प्रभु यीशु मसीह ने उन कठिन बातों को जो हम नहीं कर सकते थे, उन सबको पूरा दिया और व्यवस्था देकर गया है। लेकिन क्या हम मान रहे हैं? क्या हमें बहाना मिल गया कि चोरी ना करना, ये व्यवस्था दी गई थी, हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, व्यवस्था में लिखा था। लेकिन क्या प्रभु ने कहा कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। हम तो विश्वासियों से प्रेम नहीं कर पा रहे साहब, हम तो एक दूसरे से घृणा करते हैं, हम एक दूसरे से नफरत करते हैं। पौलुस कह रहा है हमें परमेश्वर के साथ क्या व्यवस्था ना मानकर परमेश्वर का अनादर करता है। इस चीज ने मुझे रोक दिया। परमेश्वर के वचन का वचन तो परमेश्वर के दास और दासियों ने परमेश्वर की आत्मा के द्वारा लिखाया गया, और हम कहते हैं कि हम ये मानेंगे, ये नहीं मानेंगे। उसमें से भी, नए नियम में से भी जो हमारे लिए फायदेमंद है, जो रास्ता हमारा है, हम उसको मान लेते हैं, और जो परमेश्वर का रास्ता उसको छोड़ देते हैं। जो व्यवस्था को ना मानकर परमेश्वर का अनादर करता है, ये बहुत गंभीर बात है। आखिरी बात 24 पद में कहता है, क्योंकि तुम्हारे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा की जाती है, जैसा लिखा भी है। अन्य जातियों में लोग हमारे जीवन से क्या आशीष पा रहे हैं? क्या लोग हमारे जीवन से क्या पा रहे हैं? क्या मेरा जीवन ऐसा जीवन है जो दूसरों को प्रभावित कर सकता है, जो दूसरों को मोह लेता है, या दूसरों के लिए आशीष का कारण बन सकता है? आज हम परमेश्वर के चरणों में हैं। घमंड को छोड़ें, दीनता के साथ रहें, परमेश्वर का अनादर ना करें। हम बहुत बार कह देते हैं कि व्यवस्था को नहीं मानना चाहिए। परमेश्वर के वचन को जितना आप मानेंगे, उतना अधिक आपके जीवन में आशीष पानी तो उसको लेंगे। व्यवस्था विवरण उसका 28 अध्याय तो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तू धन्य होगा तू खेत में, धन्य होगा तू घर में, धन्य होगा तू तेरी संतान है। आशीष पाना चाहते हैं, बोला आशीष का वचन दो। कई बार मेरे सामने ऐसी स्थिति आई कि आशीष का वचन देना चाहिए, ऐसा वचन नहीं देना चाहिए जो हमें काटे। लेकिन परमेश्वर का वचन आशीष पाने के लिए तो है, लेकिन अपने आप को ठीक करने के लिए भी है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि पौलुस ने हमें इस बात के लिए प्रेरित किया है कि हम अपने जीवन में दूसरों को ठोकर का कारण न बने, परंतु उसकी आशीष को लेकर प्रभु की महिमा कर सके। परमेश्वर हम सबको बहुत आशीष दे। इस गीत को सुनेंगे हमारे भाई मनोज मिश्रा और उनकी टीम के द्वारा।